अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ज़बान की हिफाजत ज़िंदा कौमों की निशानी है। ज़बान की हिफाजत ज़िंदा कौमों की ज़िम्मेदारी भी है। आइए सबसे पहले ख़बर इख्तिसार के साथ माजूरी का तस्वुर जहन से निकाल दें और एतमाद के साथ कदम आगे बढ़ाएं। मेयर वाई सुनील राव का बयान। वोटर सर्वे के जरिए नए राय दहिंदगान के नामों को फहरिस्त राय दहिंदगान में दर्ज किया जाए। ज़िला कलेक्टर आरवी कन्नन का बयान। रियासती वजीर हरीश राव रियासत के लिए खुदा की बड़ी नेमत। जनगांव में क्रिसमस त्यौहार का जायजा इजलास। दहली फसादात के एक केस में उमर खालिद और खालिद सैफी बाइज्जत बरी। बढ़ते हैं तफसीली खबरों की जानिब। बरोज़ हफ्ता कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में ज़िला महकमे बहबूद अतफाल ख़वातीन माजूरीन व मुअम्मरीन के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम माजूरीन तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में मेयर सुनील राव ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मौसूफ ने खिताब करते हुए कहा कि माजूर अफराद खुद को कमतर तसव्वुर न करे, अपनी सलाहियतों को फ़रोग़ दे और माशरे में नुमाया मुकाम हासिल करे। रियासती हुकूमत ने माजूरीन के फलाह व बहबूद के लिए मुतादिद फलाही स्कीमात को मुतारिफ किया और इस पर मौसर अमल आवरी की जा रही है। क़ब्ल अज़ माजूरीन को माहाना 500 रुपये वजीफ़ा फराहम की जाता था। फ़िलवक्त रियासत तेलंगाना में माहाना 3016 रुपये की फराहमी की जा रही है ताकि इन्हें खुद मुख्तार बनाया जा सके। रियासत तेलंगाना के तश्कील के बाद माजूरीन को व्हील चेयर, बैसाखी और 3 व्हीलर स्कूटी फराहम की जा रही है। बाद अज़ा माजूर अफराद में स्कूटीज़ की तकसीम अमल में लाई गई। रियासती चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड राइट्स कमीशन के रुकन हनुमानला सोभरानी ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत माजूरीन की बहबूद के लिए ठोस इक़दाम कर रही है। उन्होंने माजूर अफराद के ज़ेर इंतज़ाम हॉस्टल्स में मेयारी खिदमात की फराहमी व खुसूसी निगरानी के लिए हुकूमत से सिफारिश का तयक़ुन दिया। रियासती सतह पर NGOs के साथ मिलकर माजूर बच्चों के लिए मज़ीद रिहायशी इदारे के क़याम, कमीशन की जानिब से माजूर बच्चों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए खुसूसी एजेंडे के साथ आगे बढ़ने इक़दाम की हामी दी। ट्रेनिंग कलेक्टर लेनिन ने खिताब करते हुए कहा कि माजूरीन को खुद को कमतर ना समझे, अपनी सलाहियतों को फ़रोग़ देते हुए आगे बढ़े और हुकूमत की जानिब से फराहम किए जा रहे मौके से इस्तिफ़ादा हासिल करें। इस इजलास में ज़िला वेलफेयर ऑफिसर सबिता कुमारी, ओहदेदार बराए देही तरक्की श्रीलता, PD मेपमा B रविंदर, ओहदेदार बराए सेहत और तिबाबत डॉक्टर जवेरिया, ब्लाइंड स्कूल प्रिंसिपल नर्मदा, लायंस क्लब के सदर सेक्रेटरीज P विद्यासागर, B कृष्णा, नुमाइंदे J संपत लक्ष्मण, V श्रीनिवास, रेड क्रॉस सोसाइटी चेयरमैन केशव रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। इसी तरह बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब। बरोज़ हफ्ता ज़िला कलेक्टर ने चौपादंडी हल्का रकमापुर के ज़िला परिषद स्कूल में मुनाकिदा इंदिराज राय दहिंदगान कैंप का जायज़ा लिया। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर ने खिताब करते हुए कहा कि जारिया माह की 3 और 4 तारीख को मराकिज़ राय दही में कैंप का इनेकाद करते हुए राय दहिंदगान का इंदिराज किया जा रहा है। हर वार्ड के 18 साल उम्र मुकम्मिल कर चुके अशख़ास से मौसूला फार्म 6 और नामों के हज़फ के लिए मौसूला फार्म 7 की तफसीलात की जाँच की जाए। ज़िला कलेक्टर ने मराकिज़ राय दही के अमले को घर घर जाकर फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों के इंदिराज का मशवरा दिया। इस मौके पर तहसीलदार राजिता, रेवेन्यू अमला व दीगर ने शिरकत की। बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील से कबल हल्का असम्बली गजवेल इंतहाई पसमानदा और तरक्की में पिछड़ा हुआ था। तरक्की और तरक्याती कामों का कोसों दूर तक भी अता पता नहीं था। मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में गजवेल हल्के और हल्के के अवाम के मफादात को आंध्राई हुक्मरानों ने मुबैना तौर पर दानिस्ता तरीक़े से गजवेल को नाइंसाफ़ी व हक़ तलफ़ी का शिकार बनाया गया। ताहम अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हल्के गजवेल से इंतखाबी मुकाबला करते हुए 2014 में भारी अक्सरियत से कामयाब होकर अंदरून 8 साल हल्के असम्बली गजवेल को काबिल रश्क हद तक तरक्की याफ्ता बना दिया। नेज़ रियासत और मुल्क के इंतहाई तरक्की याफ्ता हल्कों में गजवेल का शुमार होने लगा है। इन ख्यालात का इजहार रुकन रियासती हज कमेटी मौलाना मोहम्मद जाफ़र खान ने मुकामी मीडिया से बात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि
ज़माना क़दीम से गजवेल हल्के में शदीद क़िल्लत आब की संगीन सूरत-ए-हाल पाई जाती थी, जिससे हल्के के तमाम शोबे हयात से वाबस्ता शहरियों को शदीद मुश्किलात और मसाइल का सामना था। अब सूरत-ए-हाल एकदम बदल चुकी है। हल्के के तमाम माज़ियात में मिशन भागीरथा के तहत घर घर पीने और इस्तेमाल करने के लिए मिनरल वाटर सरबराह किया जा रहा है। हल्के के तमाम माज़ियात में पक्की सड़क व महल्ले जात को सीमेंट रोडों से मरबूत किया गया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने शख्सी दिलचस्पी लेकर हल्के के अवाम की तिब्बी ज़रूरियात की तकमील के लिए करोड़ों रुपये खर्च करते हुए जदीद और असरी सहूलियात से आरास्ता एरिया दवाखाने की हमा मंजिला इमारत तामीर की गई, जहां हर किस्म के छोटे बड़े इलाज की सहूलियात दस्तयाब हैं, जिसका माजी में तसव्वुर करना भी महाल था। इस मौके पर सदर तंजीम मसाजिद सैयद यूसुफुद्दीन अहमद, नायब सदर बल्दिया मोहम्मद ज़कीउद्दीन, डॉक्टर मार्केट कमेटी सैयद मतीन अहमद, TRS क़ायद सैयद वलीउद्दीन, टाउन कमेटी सदर नवाज़ मीरा, मोहम्मद क़ासिम जर्नलिस्ट और दीगर भी मौजूद थे। इसी तरह एक और ख़बर, जारिया माह के अवाखिर में मनाए जाने वाले ईसाई मजहब की मुक़द्दस त्यौहार क्रिसमस के सरकारी इनेकाद के लिए एक जायज़ा इजलास दफ्तर कलेक्ट्रेट में कलेक्टर CS शिवलिंगैया की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ, जिसमें एडिशनल कलेक्टर प्रफुल्ल देसाई, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के डायरेक्टर राम रेड्डी, जनगांव व स्टेशन घनपुर के RDOs माधु मोहन, कृष्णा वेनी, ज़िला अक़लियती बहबूद ऑफिसर मोहम्मद इस्माइल के अलावा दफ्तर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मोहम्मद अबुल खैर मंसूरी अलावा दूसरे मुतल्लिक़ा अहदेदारों ने शिरकत की। इजलास को मुखातिब करते हुए ज़िला कलेक्टर ने बताया कि ज़िले जनगांव के 3 असम्बली हलकों के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से फ़ी हल्का 2 लाख रुपये और 1000 क्रिसमस गिफ्ट्स पैकेट्स मंजूर किए गए हैं, जो कि मुतल्लिक़ा तहसीलदारों को अनक़रीब रवाना किए जाएंगे। बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब। JNU के साबिक स्टूडेंट लीडर उमर खालिद को दहली फसादात से मुतालिक एक केस में बरी कर दिया गया है। इस केस में उमर को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। उमर खालिद के साथ यूनाइटेड अगेंस्ट हेट नामी तंजीम के रुकन खालिद सैफ़ी को भी बरी कर दिया गया है। ताहम खालिद और सैफ़ी दोनों जेल में रहेंगे, क्योंकि वह फसादात की साजिश के इल्ज़ाम में UAPA के तहत अदालती हिरासत में हैं। उमर खालिद को 13 सितंबर 2020 को दहली फसादात से मुतालिक मुकदमात में गिरफ्तार किया गया था। तब से वह जेल में बंद थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दहली की ककड़रोमा अदालत ने खजूरी खास पुलिस स्टेशन में दर्ज मुकदमे में उमर खालिद को बरी करने का हुक्म दिया है। खालिद और सैफ़ी के खिलाफ मुकदमा कांस्टेबल के बयान की बुनियाद पर दर्ज किया गया। कांस्टेबल ने इल्ज़ाम लगाया था कि 24 फरवरी 2020 को तशद्दुद के दौरान चांदबाग पुल के करीब भीड़ ने पथराव किया था, जिसमें वह दोनों भी सबसे आगे थे। अदालत में इल्ज़ामात साबित नहीं हुए। FIR के मुताबिक जब ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अहलकार पथराव और तशद्दुद के दरमियान अपनी जान बचाने के लिए पार्किंग में दाखिल हुए, तो मुश्तइल हुजूम ने पार्किंग में घुसकर पुलिस अहलकारों पर हमला किया और गाड़ियों को आग लगा दी। मुकदमे में उमर और सैफ़ी को शामिल किया गया था, लेकिन ऐनी शाहिदीन और दीगर ज़राए से मौके पर इनकी मौजूदगी साबित नहीं हो सकी। अदालत ने तफसीली समाअत के बाद दोनों को बरी कर दिया। क़ब्ल अज़ीज़ ज़मानत देते हुए अदालत ने कहा था कि उन्हें आधे पक्के इल्ज़ामात की बुनियाद पर जेल में नहीं रखा जा सकता। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।